आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइंड सेंटर ऑफ शेडेड एरिया इस कंसेप्ट के ऊपर और कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल शब्द प्रैक्टिस करेंगे। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन का डायग्राम देखो यहाँ पर दिया है मैंने। क्या दिख रहा है हमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक क्वार्टर सर्कल आया हुआ है और उस क्वार्टर सर्कल के अंदर एक सेमी सर्कल आया हुआ हमें दिख रहा है। सेमी सर्कल को उन्होंने क्वेश्चन में हैश लाइन नहीं दी है, इसका मतलब सेमी सर्कल का हिस्सा हमें क्वार्टर सर्कल के हिस्से से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी क्वार्टर सर्कल का एरिया रहेगा कंप्लीट, उस एरिया में से हमें सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। और ये क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, और हमें सेमी सर्कल का डायमीटर कितना दिखाई दे रहा है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब सेमी सर्कल के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। ये बेसिक हमारा डायग्राम देखने पर जितना इन्फॉर्मेशन हमें पता चला वो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो इसका सेंट्रोइड निकालना है तो हम लोग इस एरो से आंसर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे टू फाइंड सेंट्रोइड। टू फाइंड सेंट्रोइड, ठीक है, इतना लिखा। टू फाइंड सेंट्रोइड लिखने के बाद राइटिंग टेबल एज फॉलोज ऐसा वाला स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग। राइटिंग टेबल एज फॉलोज, राइटिंग या फिर टेबल एज फॉलोज, टेबल लिखा एज फॉलोज। तो इसमें सबसे पहले हमें किसका कॉलम बनाना होगा सीरियल नंबर। तो यहाँ से लिख देते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का कॉलम लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे शेप। शेप लिखने के बाद हमें लिखना होगा एरिया। एरिया किस यूनिट में आएगा, देखो ये सेंटीमीटर दिख रहा है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर दिख रहा है, तो एरिया के लिए यूनिट लिखना है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट हमें लिखना है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट लिखे, कोऑर्डिनेट दो होंगे, यानी कि एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट का यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर, वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें लिखना है एक्स, ये ए एक्स लिख देंगे। ए एक्स लिखा और साइड में क्या कर लिखा ए वाई लिखा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ए का मतलब होगा एरिया और ये एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीपल किया हुआ। ठीक है, इसका मतलब इसका यूनिट कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए, और एक्स कोऑर्डिनेट का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, तो ये यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली बाजू में ए वाई के लिए यूनिट क्या बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी हम लोगों ने कॉलम बनाया उनको सेपरेट कर देते हैं टेबल के फॉर्म में। देखो यहाँ पर टेबल के फॉर्म में हम लोगों ने कॉलम सेपरेट कर दिए। इसके बाद हमें क्या देखना है सीरियल नंबर देखना है। सीरियल इसके अंदर कितने फिगर्स दिख रहे हैं हमें, दो ही फिगर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा बड़ा वाला फिगर कंसिडर किया करेंगे। बड़ा वाला फिगर किसका दिख रहा है क्वार्टर सर्कल का एरिया दिख रहा है, राइट। और उसका एरिया क्या होगा क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होगा π/4 इंटू आर स्क्वायर। तो ये पहला नंबर लिख दिया। शेप पहले तो क्वार्टर सर्कल का एरिया आ रहा है ना पहला वाला, तो वो शेप पुट कर दिया। और उसका एरिया क्या होगा π/4 इंटू आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 20, तो वो π/4 इंटू आर स्क्वायर करने पर एरिया कितना बनता है वो हम लोग लिख देंगे। π/4 इंटू 20 स्क्वायर करने पर आंसर कितना आता है देखो 100 पाई, दैट मीन्स 314.159। तो 0.159 है ना, तो उसको हम लोग 0.16 लिख सकते हैं, 314.16 लिख देंगे। फिर 314.16, 314.16। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हमें क्या निकालना है अभी एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। सेमी ये क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल के लिए हमें क्या निकालना है अभी एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो ये रफ पेज ले लिया, यहाँ पर ये क्वार्टर सर्कल इस तरीके से रहेगा। इस क्वार्टर सर्कल पे ये साइड से सी जी कितना दूर होगा 4r/3 और ये साइड से सी जी कितना दूर होगा 4r/3। अगर इसका ओरिएंटेशन हम लोग चेंज कर देते हैं, इस तरीके से क्वार्टर सर्कल लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में आया हुआ, तो यहाँ से सी जी कितना दूर होगा 4r/3 और यहाँ से सी जी कितना दूर होगा 4r/3। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो देखो ये इस ओरिएंटेशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से डिस्टेंस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वो कितना लिखना हमें 4r/3। ठीक है, रेडियस कितनी है 20 है, तो ये लिखा 4 इंटू 20 अपॉन में 3 पाई। ठीक है, तो वो आंसर करने पर कितना आएगा देखो 4r/3 8.488, जिसको हम लोग 8.49 लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये प्लस ही रहेगा 8.49। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्वार्टर सर्कल है वो तो सेम ही होगा, दैट इज 8.49। 8.49। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है, ये एरिया और ये एक्स
एरिया का ए पुट कर देते हैं, ठीक है। ये ए और ये एक्स दोनों इंटू करके जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्लेस कर देनी है। आफ्टर दैट ये एरिया का वैल्यू और ये वाई कोऑर्डिनेट्स इनको इंटू करके जो भी वैल्यू आएगी वो ए वाई के कॉलम में लिख देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। वो वाला पार्ट हम लोग अलग से करेंगे अभी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने वाला काम है तो वो बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा। इसके बाद अभी दूसरा वाला शेप हमें कंसिडर करना है, वो कौन सा है, सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल शेप यहाँ पे पुट कर दिया। सीरियल नंबर 2 होगा। सेमी सर्कल के एरिया को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो उसके कारण उस एरिया के पहले हमें माइनस साइन देना होगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा, और सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हो यूनिट की है, 10 सेंटीमीटर इस यूनिट की है, ठीक है। तो कैलसी से कैलकुलेट करने पर हमें सेमी सर्कल का एरिया कितना आता है, देखो पाई आर स्क्वायर बाय 2, रेडियस कितनी होगी, 10 यूनिट की हो जाएगी। तो ये 50 पाई यानी कि 157.079 है ना, तो उसको हम लोग 0.08 लिख सकते हैं, 157.08 157.08 लिखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना, अभी एक्स बार निकालना है। एक्स बार यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस। अभी देखो ये सेमी सर्कल दिख रहा है हमें, सेमी सर्कल मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से। यहाँ से क्या था, वाई एक्सिस था और यहाँ पे एक्स एक्सिस था। सेमी सर्कल यहाँ से, ठीक है, कम्प्लीटली लाइज ऑन एक्स एक्सिस है। इस सेमी सर्कुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगा, क्या कहा, इस सेमी सर्कुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगा। सेमी सर्कल में सी जी हमेशा उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होता है, क्या कहा, सेमी सर्कल में सी जी कहाँ पे होगा, उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। इसका मतलब इसी लाइन पे होगा, और ये लाइन वाई एक्सिस से कितना दूर है, रेडियस जितना। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस से, यानी कि वाई एक्सिस से बना हुआ डिस्टेंस दैट इज रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। वो कितनी यूनिट है हमारे वाले केस में, 10 यूनिट है, ठीक है। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस को कितना मिलेगा, हमें 10 मिलेगा। यहाँ पर ये क्या लिख दिया, +10 लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। और सेमी सर्कल में सी जी ये फ्लैट वाले लाइन से ऊपर कितना होता है, 4r/3π। क्या कहा, सेमी सर्कल में सी जी ये वाली लाइन से ऊपर की तरफ कितना होता है, 4r/3π, और रेडियस कितनी है, 10 यूनिट की है। तो 4r/3π करने पर देखते कितना मिलेगा, 4 रेडियस 10/3 इंटू पाई कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4.244, जिसको हम लोग सिंपली 4.24 लिख सकते हैं। 4.24 लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें कोई फिगर है ही नहीं ना डायग्राम के अंदर, देखो और कोई शेप था ही नहीं लिखने के लिए, तो बस इतना ही काम करना था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और नीचे क्या करना होगा, समेशन ऑफ एरिया जो भी आया वो। इसके बाद ये एरिया एक्स वाले कोऑर्डिनेट के साथ इंटू करके यहाँ पे लिखना है, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -157, और ये 0 एडजस्ट हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। और इसी तरह से ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, 4.24 के साथ इंटू करके जो भी आएगा यहाँ पर लिखेंगे। आफ्टर दैट ये जो भी आंसर का आएगा उनका एडिशन समेशन ऑफ ए एक्स करना है, और यहाँ पे क्या करना है, समेशन ऑफ ए वाई कर देना है। तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर देता हूँ। इस एरिया को हम लोग ए आई भी लिख सकते हैं, एक्स आई को ए एक्स आई लिख सकते हैं, यहाँ पर वाई आई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए आई एक्स आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए आई वाई आई हो जाएगा। आई का मतलब क्या है, ये पहला शेप या फिर ये पहला फिगर सीरियल नंबर वाला, उसके बाद ये दूसरा शेप या फिर सीरियल नंबर वाला ये दूसरा फिगर, ठीक है। उसके लिए ये आई वेरी होगा या फिर चेंज होते जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो आगे का जो भी ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला काम है, उसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्दर यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स करने पर नंबर्स ऐसे आ जाएंगे इस तरीके से। ये डार्क किए हुए नंबर्स क्या है, उसमें चेंजेस क्या हो गया, देखो यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखा था, 314.19 लिखा था, वो 19 हो रहा था, वो 19 नहीं हो रहा था, एक्चुअली 16 हो रहा था, ठीक है। तो वो 9 की जगह पे 6 प्रेस करने पर एक्स के साथ अगर इंटू करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, 2667.22 हो जाएगा, और सेम नंबर भी आगे हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा करेक्शन कर दिया। अगर नहीं भी करते थे तो भी चलता था, हमारा आंसर राइट ही कंसिडर किया जाता था, सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता था, ठीक है। तो अगर नहीं भी करते यहाँ पर 0.16 की जगह पे 0.19 भी होता है, तो भी जो भी आंसर आता था हमारा सिंप्लीफिकेशन आता था, तो वो भी आंसर सही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि टेबल कैसे आया, क्या आया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सी जी यानी कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, एक्स बार इक्वल टू, ये फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला क्या सीखा हम लोगों ने, सेंट्रोइड निकालने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए समेशन
ए आई एक्स आई अपॉन क्या करना पड़ता है, समेशन ऑफ ए आई करना पड़ता है, ठीक है। तो समेशन ऑफ ए आई एक्स आई कितना आया हमारे पास 1096.42 अपॉन समेशन ऑफ एरिया की वैल्यू कितनी है 157.08 है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर देखेंगे कितना आंसर आएगा, वो हमारा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो समेशन ऑफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई, ठीक है। ये समेशन है, समेशन ऑफ ए आई होगा, राइट। इज इक्वल टू क्या आएगा, समेशन ऑफ ए आई की वैल्यू, समेशन ऑफ ए आई वाई आई की वैल्यू कितनी आई थी 2001.2 आई थी अपॉन समेशन ऑफ ए आई दैट इज 157.08, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। वो कैलसी से कैलकुलेट करने पर हमें देखो इसका आंसर कितना मिलेगा 6.98 यूनिट लिखना है हमें सेंटीमीटर, और वाई बार कितना मिल जाएगा 12.74 यूनिट लिखना है सेंटीमीटर, ठीक है। इसी का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स बार कॉमा वाई बार, ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 3 एरो दे दिए, 3 की जगह पे दो भी लाइन लिखी होती तो भी चलता था। ये 6.98 सेंटीमीटर कॉमा 12.74 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला सम कंप्लीट हो गया। देखो ये डायग्राम वाला, इसके बाद हम लोग इसी कंसेप्ट के ऊपर अभी दूसरा सम करेंगे। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो सेमी सर्कल दिख रहे हैं, बड़ा वाला एक सेमी सर्कल और उसी के अंदर एक छोटा वाला सेमी सर्कल दिख रहा है। बड़े वाले सेमी सर्कल से हमें क्या पता चलेगा, ये छोटा वाला सेमी सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा टू गेट सेंटर्ड फॉर द शेडेड एरिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन तो एक जैसे ही है, पहले जैसे ही डायरेक्टली हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे, यानी कि क्या रहेगा क्वेश्चन में, फाइंड सेंटर ऑफ द शेडेड एरिया, ठीक है। तो वो वाला सिंटेंस मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्टली डायग्राम दिया है यहाँ पर आपके सामने, और हम लोग उसका आंसर लिखने के लिए शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस कैसे लिखना होगा आंसर के लिए, इस एरो से टू फाइंड सेंट्रॉइड, टू फाइंड सेंट्रॉइड इतना लिख दिया। राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ऐसा हमें लिखना होगा, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इतना करने के बाद हम लोग पहले कॉलम लिखेंगे सीरियल नंबर का, ये सीरियल नंबर पुट कर दिया। सीरियल नंबर के बाद हमें लिखना है शेप, ये शेप लिखा। शेप लिखने के बाद हमें लिखना है एरिया, एरिया का यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसको सिंपली ए आई से भी डिनोट कर सकते हैं, आई यानी कि पहला वाला फिगर और ये दूसरा वाला शेप या फिर फिगर, ठीक है। इसके बाद आएगा कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद हमें उसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट करना है, तो एक्स और होगा और दूसरा वाई होगा। उतना लिखने के बाद हमें लिखना है साइड में ए आई एक्स आई, ए आई एक्स आई, इनको हम लोग एक्स आई और ये वाई आई कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। लास्ट वाला कॉलम किसका आएगा, ए आई वाई आई का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो भी हम लोगों ने कॉलम बनाया उसको प्रॉपरली एक टेबल के अंदर पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पर कॉलम्स तो बना दिए पेंसिल से, इसके बाद हमें कुछ पार्ट रह गया तो वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक्स आई कोऑर्डिनेट यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर, वाई कोऑर्डिनेट यूनिट होगा सेंटीमीटर, ए आई एक्स आई यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से साइड में भी ए आई वाई आई लिखने पर यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें बड़ा वाला फिगर लेना होता है हमेशा, ये सीरियल नंबर 1। बड़ा वाला फिगर क्या है, दो सेमी सर्कल है, तो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल लिख दिया, ठीक है। सेमी सर्कल बड़ा छोटा यहाँ से नहीं पता चलेगा, लेकिन ये सेमी सर्कल हम लोग इतना जानते हैं कि ये बड़ा वाला कंसिडर किया, ठीक है। उसके एरिया से हमें समझ में आ जाएगा। तो बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर, क्या कहा, बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा π/2 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 50 स्क्वायर। तो ये पाई लिखा, π/2 इंटू 50 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना आता है π/2 इंटू 50 स्क्वायर करने पर 1250 पाए, दैट मीन्स 3926.99 आया है। उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 3926.99, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो सेमी सर्कल का हमें क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस होता है, ठीक है। हम लोग इतना जानते हैं कि सेमी सर्कल का सी जी हमेशा उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। देखो ये सेमी सर्कल निकाला, इसका सी जी किधर होगा, हमेशा उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बड़े वाले सर्कल सेमी सर्कल पे उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे होगा,
ये वाले एज पे होगा, राइट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो गया ना, पे स्केल का ये वाला एज हो गया, यहीं पर होगा एक्स सेंट्रॉइड बड़े वाले सेमी सर्कल का, ठीक है। वो कितना दूरी पर है, वाई एक्सिस से रेडियस जितना, यानी कि 50 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट बड़े वाले सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी लाइन पे सी जी आने वाला है, और जो कि वाई एक्सिस से कितना दूर पर है, 50 सेंटीमीटर इस दूरी पर है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें कितना लिखना होगा, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर यूनिट नहीं लिखना है, यूनिट हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या कहा, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सेमी सर्कल में ये बेस वाली लाइन से, ये बेस वाली लाइन से सी जी कितना ऊपर होता है, 4r/3π, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द क्या मिल जाएगा, एक्स एक्सिस मिल जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा बेस एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना यानी कि वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो वो कितना हो जाएगा, 4r/3π, ठीक है। तो ये 4 करना है फिर हमें, 4 रेडियस कितनी थी, 50 थी, 4r/3 इंटू पाई। तो 4r/3π करने पर आंसर कितना मिलेगा, 21.22। तो यहाँ पर लिखना है हमें 21.22। इतना क्लियर हो गया। अब ये दूसरा वाला फिगर भी या फिर दूसरा वाला शेप भी कैसा है, सेमी सर्कल का ही है, वो पुट कर दिया। उसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए रेडियस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाय टू इंटू 25 स्क्वायर। तो पाई/2 इंटू 25 स्क्वायर करने पर देखते हैं आंसर कितना मिलेगा हमें, 981.747 दिख रहा है, तो उसको हम लोग 0.75 लिख सकते हैं, 981.75, लेकिन छोटे वाले सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है बड़े वाले सेमी सर्कल में से, इसके कारण उसके एरिया के पहले हमें क्या देना होगा, माइनस साइन देना होगा। अभी देखो यहाँ पर ये छोटा जो सेमी सर्कल था उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, और इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे उसका सी जी होने वाला है, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वो कितना होगा, रेडियस जितना, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना लिखना है, छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, छोटे वाले सेमी सर्कल का ये बेस एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ डिस्टेंस निकालना, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो कितना होता है, 4r/3π होता है, ठीक है। तो ये कितना है, 4 लिखना फिर होगा, फिर हमें 4 इंटू रेडियस कितनी है, 25, 4r/3π, 3 इंटू पाई लिख दिया, ठीक है। कितना आया उसका आंसर, 10.61 है, तो हम लोग सिंपली 10.61 ही लिखेंगे यहाँ पर, 10.61, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा सबको। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये ए आई एक्स आई के साथ इंटू करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखना है। सिमिलरली ए आई वाई के साथ इंटू करके जो भी आंसर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में लिखना है, ठीक है। सिमिलरली हमें शेप 2 के लिए भी करना है, ठीक है। तो इससे जो भी आगे वाला पार्ट हो रहा है उसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, और ये वाले कॉलम में, एरिया के कॉलम में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर समेशन ऑफ ए आई कर देना है, ठीक है। इन दोनों का एडिशन कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू फिल कर देंगे, और समेशन ऑफ ए आई एक्स आई भी लिख देंगे। इसका मतलब ये समेशन ए आई एक्स आई भी लिखना है हमें इक्वल टू, और समेशन ऑफ ए आई वाई आई भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, और ये डायरेक्टली एडिशन भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर टेबल मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। समेशन ऑफ ए आई कितना आया, 2945.24। समेशन ऑफ ए आई एक्स आई कितना लिखा है, 171,805.75। समेशन ऑफ ए आई वाई कितना लिखा है, 72,914.36, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फॉर द सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा हुआ था, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो एक्स बार लिखना होगा, एक्स बार इक्वल टू समेशन ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई, ठीक है। तो समेशन ऑफ ए आई एक्स आई की वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू 171,805.75 अपॉन समेशन ऑफ ए आई की वैल्यू 2945.24, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आता है उसको देख लेंगे बाद में। अभी दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट, एंड वाई बार इक्वल टू क्या होगा, वो समेशन ऑफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई, ठीक है।
तो समेशन ऑफ ए आई वाई आई की वैल्यू कितनी आती है, ये वाई आई है, ये वाई ज़रा छोटा सा हो गया लेकिन वो वाई आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो समेशन ऑफ ए आई वाई आई की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, इसको रब कर देता हूँ, ठीक से लिख देते, ठीक है, उसको प्रॉपरली लिख देते। वाई बार इक्वल टू समेशन ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई, ठीक है। तो समेशन ऑफ ए आई वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 72914.36 अपॉन समेशन ऑफ एरिया दैट इज़ 2945.24, ठीक है। तो इसको कैलसी से कैलकुलेट करने पर देखते हैं आंसर कितना आएगा। ऊपर वाला भी कैलकुलेट करना है हमें, एक्स बार की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और ये वाई बार की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आता है। कैलसी से कैलकुलेट करने पर ऊपर वाले टर्म के लिए हमें आंसर मिलेगा 58.33 यूनिट होगा सेंटीमीटर, और नीचे वाले वाई कोऑर्डिनेट्स यानी कि सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा 24.76 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम लोग कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं डेटा को, सेंट्रोइड की डेटा को, देयरफॉर एक्स बार कॉमा वाई बार लिखा एक ब्रैकेट में इक्वल टू एक्स बार कोऑर्डिनेट कितना आया था 58.33, ये 58.33 कॉमा 24.76 और एक ही बार हम लोगों ने लास्ट में क्या लिखा सेंटीमीटर लिखा। ऐसा भी नोटेशन में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स लिखे तो भी चलेगा। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यानी कि टू फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड एरिया, इस कंसेप्ट के ऊपर अभी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं लिखा, डायरेक्टली डायग्राम यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। डायग्राम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इस तरीके से। डायग्राम में कितने स्टैंडर्ड शेप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये ऊपर का ट्रायंगल का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, आफ्टर दैट ये रेक्टेंगल का हिस्सा दिखाई दे रहा है, और उस रेक्टेंगल से ये सेमी सर्कल का हिस्से को कट करना होगा ना। तो स्टैंडर्ड शेप कितने दिखाई दे रहे हैं हमें, तीन, एक तो ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल और एक सेमी सर्कल। और जिसमें से हमें इतना पता चल गया कि सेमी सर्कल के हिस्से को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। डायमेंशन दिख रहे हैं, सारे डायमेंशन किस में दिए हुए हैं, एफएम में दिए है यानी कि मिलीमीटर में दिए हुए हैं। और ये कंप्लीट डायग्राम किस क्वाड्रेंट में फिक्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हमें शेडेड एरिया का क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा आंसर के लिए शुरुआत इस एरो से करेंगे, टू फाइंड सेंट्रोइड। क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या हो सकता है, फाइंड सेंट्रोइड फॉर द शेडेड एरिया, ठीक है, ऑफ प्लेन लैमिना, इस तरीके से हो सकता है। तो वो हम लोगों ने नहीं लिखा है, डायरेक्टली एरो से हम लोग डायग्राम देखकर इस क्वेश्चन इसका सेंट्रोइड निकालने का काम करेंगे। तो ये क्या लिखा, टू फाइंड सेंट्रोइड, ये ऐसा पहला स्टेटमेंट आ जाएगा अपना। आफ्टर ये लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ऐसा वाला स्टेटमेंट लिखना है, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ठीक है। राइटिंग टेबल एज फॉलोज कर दिया। उतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम में क्या लिखना होगा, सीरियल नंबर लिखना होगा। तो ये लिखा, फिर सीरियल नंबर लिखने के बाद हमें क्या करना है, फिर शेप के लिए एक कॉलम बनाना, ये शेप लिख दिया। शेप लिखने के बाद हमें किसके लिए कॉलम बनाना होगा, एरिया के लिए। तो ये एरिया किस यूनिट में होगा, मिलीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ये मिलीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया का सिंबल बना दिया ए आई, ठीक है। आई का मतलब क्या होगा, फर्स्ट शेप, सेकेंड शेप और थर्ड शेप, आई ये नंबर उसके लिए स्टैंड होगा, ठीक है। एरिया के बाद हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ये लिख दिया कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पर लिखना है हमें एक्स आई और साइड में क्या लिखना है, वाई आई। कोऑर्डिनेट्स का यूनिट क्या होगा, mm, और यहाँ पर भी क्या होगा, mm। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, ए आई एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन कर जो भी कॉलम होगा वो बनाना है, राइट। तो वो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए आई एक्स आई का कॉलम लिख सकते हैं और लास्ट में ए आई वाई आई का कॉलम लिख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग प्रॉपरली टेबल बनाएंगे, यानी कि ये सेपरेट करेंगे पेंसिल से, प्रॉपरली टेबल दिखना चाहिए हमारे पास। चलो यहाँ पर कॉलम तो बना दिए। ये ए आई एक्स आई के लिए यूनिट क्या होगा, mm³ हो जाएगा। सिमिलरली साइड में भी ए आई वाई आई के लिए यूनिट क्या होगा, mm³ हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले हमें बड़ा वाला फिगर कंसिडर करना है। इस डायग्राम में सबसे बड़ा वाला फिगर किसका दिख रहा है हमें, रेक्टेंगल का, जिसका लेंथ कितना दिख रहा है, 100 + 100 दैट इज़ 200 mm, और हाइट कितना है 100 mm, ठीक है। 200 × 100 ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। सीरियल नंबर 1
लेफ्ट साइड में लिखा रेक्टेंगल का शेप, तो ये रेक्टेंगल का सिंबल बना दिया 200 इंटू 100, ये यानी कि 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 200 इंटू 100 करने पर कितना आएगा रेक्टेंगल का एरिया 20,000। अभी क्या निकालना है एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का टोटल लेंथ कितना है 200 mm का, उसके हाफ वाले डिस्टेंस पे सी जी आएगा राइट, जो कि वाई एक्सिस से कितना दूरी पे रहेगा 100 mm। तो ये एक्स आई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा रेक्टेंगल के लिए 100 mm। mm नहीं लिखना है, सिर्फ mm हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर नंबर लिखेंगे यानी कि वैल्यू लिखेंगे। अभी वाई आई कोऑर्डिनेट, वाई आई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल को देखो, सिर्फ रेक्टेंगल का यहाँ से लेकर ऊपर तक का लेंथ कितना है, ये विड्थ कितना है 100 है। तो 100 के आधे वाले हिस्से पर ही सी जी आने वाला है ना, जो कि एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर होगा फिर 50 mm दूरी पर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें वाई कोऑर्डिनेट फॉर रेक्टेंगल इज दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 50 mm। इतना क्लियर है। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या फिल करना हमें ऑलरेडी पता है, यानी कि ये 20,000 इंटू 100 करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में 20,000 इंटू 50 करने पर जो भी आंसर आएगा वो ए आई वाई आई के कॉलम में लिखना है। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग दूसरा फिगर कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, देखो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस कितना है, ये 200 mm का हो जाएगा, और हाइट कितनी mm की है 50 mm की। तो ये हाफ 200 इंटू 50 करने पर देखो आंसर कितना मिलेगा हमें, देखो आंसर कितना आ जाएगा हाफ 200 इंटू 50 करने पर, हाफ बेस इंटू हाइट करने पर ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा 5000 mm²। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है 5000 लिखना है। इसके बाद एक्स आई कोऑर्डिनेट, एक्स आई कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, इतना याद रखो। तो ट्रायंगल का ये कौन सा हिस्सा सब वाई एक्सिस पे आया हुआ है, ट्रायंगल का ये एपेक्स वाला हिस्सा वाई एक्सिस पे आया हुआ है। अगर ये एपेक्स है तो उसके सामने वाला साइड क्या रहेगा बेस होगा, ये एपेक्स है उसके अपोजिट वाला साइड क्या होगा बेस हो जाएगा। एपेक्स और उसके अपोजिट साइड जो है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहेंगे फिर हम लोग हाइट कहेंगे। क्या कहा, सबसे पहले ट्रायंगल का लेफ्ट टू राइट जाते वक्त ये एपेक्स का हिस्सा आया है जो कि वाई एक्सिस पे, ये एपेक्स है तो उसके अपोजिट वाला साइड को क्या कहा मैंने बेस कहा। एपेक्स और बेस के बीच का जो भी शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको क्या कहना है हमें हाइट कहना है। ठीक है, तो एपेक्स से सी जी कितना दूर होता है, क्या कहा एपेक्स से सी जी कितना दूर होता है 2/3 ऑफ हाइट, 2/3 ऑफ हाइट। तो हाइट कितनी है इस केस में, ये 200 है, ये 200 है ना यहाँ से यहाँ तक। तो 2/3 इंटू 200 करने पर जो भी आंसर आएगा वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वो कितना मिलेगा हमें 2/3 इंटू 200 करने पर मिलेगा 2/3 इंटू 200, वो कितना आ रहा है 133.33 आ रहा है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना मिला ट्रायंगल के केस में 133.33। ठीक है, अभी क्या निकालना है ट्रायंगल का वाई आई निकालना है, वाई आई यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो ट्रायंगल के लिए निकालना है, और ट्रायंगल का ये बेस है जो कि एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है 100 mm, यानी कि इसके नीचे ये और ट्रायंगल के बेस के नीचे एक्स एक्सिस कितना दूरी पर है 100 mm। इतना क्लियर है। अभी देखो डिस्टेंस फ्रॉम द क्या निकालना है वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द क्या होता है एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर जाते वक्त ट्रायंगल का पहला हिस्सा कौन सा आ रहा है बेस का, अगर ये बेस है उसके अपोजिट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा एपेक्स हो जाएगा, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहेगा हम लोग हाइट कहेंगे। तो ये ट्रायंगल का ये बेस है अगर है, उसके सामने वाला पॉइंट अगर एपेक्स है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहेंगे हाइट कहेंगे, जो कि इस केस में कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो यहाँ से सी जी बेस से सी जी कितना दूर होता है, क्या कहा बेस से सी जी कितना दूर होता है हाइट के 1/3 टाइम्स, 1/3 ऑफ हाइट होता है। तो 1/3 इंटू 50 करेंगे हम लोग, यानी कि बेस से ऊपर ये जो बेस है ना ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल का बेस है ना इसके ऊपर से जी कितना दूर होगा 1/3 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 50। तो 1/3 इंटू 50 करने पर आंसर कितना था देखो 1/3 इंटू 50 करने पर आंसर कितना आएगा, ये गलत कर दिया ये सही 1/3 इंटू 50। ठीक है, तो कितना मिलेगा आंसर 50/3 दैट इज 16.67। ठीक है, 16.67 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता है, लेकिन हम लोगों ने सी जी ट्रायंगल के केस में यहाँ पर ये इस लाइन से ऊपर निकाला जो कि कितना आया 16.67 आया। लेकिन
इस पॉइंट से एक्स एक्सिस कितना पीछे था, 100 mm पीछे था ना। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 100 में ये 16.67 ऐड करना होगा ताकि हमें वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या प्लेस कर देंगे, 100 ऐड कर देंगे 16.67 में, तो वो बनेगा 116.67 बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आफ्टर दैट हमें अभी कौन सा शेप कंसिडर करना है, सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी। सेमी सर्कल की रेडियस होगी 50 mm और सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा फिर π/2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई लिखा, π/2 कर दिया, π/2 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितनी होगी सेमी सर्कल के लिए 50 स्क्वायर। तो वो करने पर हमें आंसर कितना आता है सेमी सर्कल के एरिया का 3926.99, जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस करना होगा यहाँ पर, -3926.99 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेमी सर्कल का सी जी हमेशा ये उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होता है, यानी कि इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे सेमी सर्कल का सी जी होगा। ठीक है, अभी निकालना हमें एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ये मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 50 सेमी सर्कल की रेडियस, और ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना पीछे या फिर कितना आगे, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस आगे 100 mm। तो इसी लाइन पे सी जी आने वाला है सेमी सर्कल का, तो उसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस तो हो जाएगा 150 mm। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग सेमी सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना लिखेंगे 150। तो ये यहाँ पर 150 लिख दिया। अभी क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो सेमी सर्कल ये का ये जो बेस है वो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस पे फिक्स है। क्या कहा, सेमी सर्कल का ये जो बेस है एक्स एक्सिस पे ही प्लेस किया हुआ है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो कितना होगा, ऊपर की तरफ 4r/3π होगा। ठीक है, कितना होगा 4r/3π। रेडियस कितनी है 50, तो ये 4 रेडियस है 50/3π करने पर आंसर कितना मिलेगा हमें 21.22। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट फॉर द सेमी सर्कल इज 21.22। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इस सारे शेप हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर दिए, उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखे। इतना करने के बाद हमें क्या वाला पार्ट करना है, ए आई एक्स आई के साथ इंटू करना है, ए आई वाई आई के साथ इंटू करना है। यहाँ पर इस वाले कॉलम में समेशन ऑफ ए आई लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे समेशन ऑफ ए आई लिखा, और ए आई एक्स आई के साथ इंटू कर इस कॉलम में एक वैल्यूज़ आ जाएगी। ए आई वाई आई के साथ इंटू करने पर इस कॉलम में वैल्यूज़ आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग समेशन ऑफ ए आई एक्स आई कर देंगे इक्वल टू, और बाजू वाले कॉलम में समेशन ऑफ ए आई वाई आई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेंट्रॉइड यूज़ निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर सेंट्रॉइड मिल जाएंगे। तो देखो ये आंसर फिल करने पर हमें आंसर क्या मिला, समेशन ऑफ ए आई कितना आया 21073.01। समेशन ऑफ ए आई एक्स आई कितना लिखा है 2.08 इंटू 10⁶ लिखा है। ये बड़ा नंबर आ जाएगा mm के यूनिट से। ठीक है, 10⁶ यानी कि 2.08 के आगे हमें 6 बार 0 ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में समेशन ऑफ ए आई वाई कितना आया 1.5 इंटू 10⁶ आया हुआ है। आप लोग कैलसी से फिर से इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। इतना लिखने के बाद हमें एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो एक्स बार के लिए फॉर्मूला आएगा एक्स बार इक्वल टू समेशन ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ए आई। ठीक है, तो समेशन ऑफ ए आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.08 इंटू 10⁶ अपॉन समेशन ऑफ ए आई की वैल्यू कितनी है 21073.01। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, और साथ में यूनिट भी लिखना होगा, दैट इज mm में आ जाएगा। ये वाई बार इक्वल टू क्या होगा समेशन ऑफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई इक्वल टू 2.08। ये समेशन ऑफ ए आई एक्स लेता है, यहाँ पे क्या लिखना है समेशन ऑफ ए आई वाई आई लिखना है, तो वो कितना होगा 1.5 इंटू 10⁶ अपॉन समेशन ऑफ ए आई की वैल्यू दैट इज 21073.01। ठीक है, तो इसको कैलसी से कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना मिलता है। एक्स बार यहाँ पे आएगा 98.70 mm, और वाई बार की वैल्यू आ जाएगी 71.18।
71.18 यूनिट लिखना है हमें mm, यूनिट लिखना भूलना नहीं है। तो लास्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स बार कॉमा वाई बार लिखा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू कर दिया पहला 98.70 कॉमा 71.18 लास्ट में mm, ठीक है। गलती से भी ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए, पहले एक्स के ही कोऑर्डिनेट्स लिखने बाद में वाई के ही कोऑर्डिनेट्स लिखने, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रॉइड फॉर शेडेड एरिया इस कंसेप्ट के ऊपर 3 सम प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग और कुछ सम प्रैक्टिस करेंगे सेंट्रॉइड फॉर शेडेड एरिया या फिर प्लेन लैमिना इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। जितना सम आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मिस्टेक होने के चांसेस कम नहीं करने, मिस्टेक बिल्कुल करनी ही नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट भी आपकी अच्छी लर्न हो जाएगी अगर ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तो, ठीक है। इतना क्लियर है। इससे पहले हम लोगों ने मैकेनिक्स के अंदर कोप्लेनर फोर्स ये टॉपिक कंप्लीट कर चुका है, जिसका आपको पूरा सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। यानी कि इससे पहले हमारे मैकेनिक्स के अंदर कोप्लेनर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इक्विलिब्रियम टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है, अभी चल रहा है हमारा सेंट्रॉइड ये टॉपिक, और इसके बाद हम लोग फिर आएंगे फ्रिक्शन इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए सम्स में या फिर प्रॉब्लम से कहीं पर भी डाउट होता है या फिर कंसेप्ट में कहीं पर डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।